नमस्कार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों एक आदेश निकाला कि प्राइवेट स्कूल 5 साल तक अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर किसी विशेष स्थान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। यदि कोई निजी स्कूल इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस संदर्भ में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट स्कूल केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम की किताबों का उपयोग करेंगे। किताबों की सूची जिसमें लेखक, प्रकाशक और मूल्य की जानकारी शामिल हो, सत्र शुरू होने से कम 1 महीना पहले स्कूल के नोटिस बोर्ड पर वह चस्पा करनी होगी और स्कूल की वेबसाइट पर भी इसे अपलोड करना होगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि पाठ्य पुस्तकें सहित यूनिफॉर्म कम से कम 3 विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या स्कूलों की मोनोपोली खत्म हो गई है? यह आप भी जानते हैं कि स्कूलों की इस कमीशनबाजी के खेल से अभिभावक शायद ही बच पाएंगे। जब तक सरकार को कोई सख्त कदम नहीं उठाए तब तक शायद बचना मुश्किल होगा। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए आदेश आज भी हवाई नजर आते हैं। अगर सख्ती से इन पर अमल किया जाए तो लाखों अभिभावकों को इससे राहत मिल सकती है। इसके बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने अनुसार बाजार से किताबें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। ड्रेस, टाई, जूते और कॉपियों सहित भारी भरकम स्कूल की फीस अभिभावकों को झेलनी पड़ती है और वह आज बाजार में किसी भी स्थान पर जाएं तो मन मर्जी से किताबें नहीं खरीद पाते। गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम नहीं लिखा होना चाहिए। किसी विशेष दुकान या विद्यालय परिसर से सामग्री खरीदने का कोई दबाव अभिभावकों और विद्यार्थियों पर नहीं डाला जा सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। इस कमीशनबाजी में यह एक बड़ा खेल है। अब यह शिक्षा का मंदिर नहीं, यह बड़े उद्योगों में शामिल हो चुका है। शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है। इसमें अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन कराने के बाद ही वह लगातार लुटता रहता है, चाहे वह स्कूल की यूनिफॉर्म हो या किताब कॉपी सहित जूते और टाई। इसके अलावा जो हम आज बात कर रहे हैं वो है कमीशनबाजी के खेल की, जो किताबों और अन्य सामग्रियों के जरिए स्कूलों को बड़ा हिस्सा मिलता है। सरकार समय समय पर अपनी नई गाइडलाइंस भले ही जारी कर देती है, लेकिन सख्ती के अभाव में निजी स्कूल संचालकों की आज भी बेखौफ कमीशनखोरी जारी है। निजी स्कूल संचालक इसके लिए नए रास्ते भी निकालते रहते हैं। यहाँ तक कि हर साल पब्लिशर ही बदल दिए जाते हैं। पहले कभी होता था कि अभिभावक पुरानी किताबों की व्यवस्था भी कर लेते थे। जो बच्चे पास आउट हो जाते थे उनकी किताब लेकर वह अपने बच्चे को पढ़ाते थे, लेकिन अब वह नहीं हो पाता क्योंकि स्कूल हर साल अपने सिलेबस में नए बदलाव कर देते हैं, जिससे अभिभावकों को मजबूरन स्कूल के अनुसार ही नई बुक्स खरीदनी होती है। इस खेल में पब्लिशर स्कूल को मोटा कमीशन देते हैं। साथ ही जिस दुकान से बुक खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है वह स्कूल को काफ़ी कमीशन देता है, क्योंकि सभी बुक्स आपको प्रिंट रेट पर मिलती हैं, जबकि अन्य बुक्स पर 30 से 40% तक डिस्काउंट मिल सकता है। इसी कमीशनबाजी के चलते स्कूल उसी पब्लिशर की किताबें बच्चों को थोप देता है। आज मार्केट में सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े पब्लिशर की पुस्तकें चलन में हैं, जो स्कूली विषयों की किताबें प्रकाशित करते हैं। इन पब्लिशर एजेंसियों की मार्केटिंग टीम मार्च माह से ही स्कूलों में अप्रोच करने लगती है। जो ज्यादा कमीशन पब्लिशर देगा, स्कूल उसी पब्लिशर की पुस्तकों को खरीदने के लिए कहा जाता है। यह किताबें कहाँ मिलेंगी यह भी स्कूल फिक्स करता है। कई स्कूल तो अपने कैंपस में ही स्कूल में किताबों की दुकान तक लगा लेते हैं, जो नियमानुसार गलत है। कुछ लोगों ने बताया कि प्रत्येक पुस्तक पर 30 से 40% तक का कमीशन का लाभ स्कूलों को मिलता है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड के स्कूलों में बोर्ड के द्वारा निर्धारित किताबें ही पढ़ाई जानी चाहिए। निजी स्कूल किसी अन्य पब्लिशर की किताबें स्कूल में लगाता है तो उसे अपनी वेबसाइट और विभाग को जानकारी देनी होती है। स्कूल परिसर में किताबों और ड्रेस बेचना गैर कानूनी है। किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह खेल चल रहा है। इस मामले में अभिभावकों को ही जागरूक होना चाहिए
और आवाज उठानी चाहिए। सरकार को भी निजी स्कूल संचालकों पर सख्ती से कार्यवाही कर अभिभावकों को राहत देनी चाहिए। हमारी आज इस विशेष खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।